नमस्कार साथियों, भारत के हर युवा साथी को मेरा वंदन, अभिनंदन। और जिस तरीके से आप मेरे वीडियो को सराहते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत गर्व होता है। मैं आप सभी से आज फिर से ये बात कहना चाहता हूं, जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में अपने लक्ष्य को, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और भारत का हर वो साथी जो मुझे पसंद करता है, मेरे वीडियोस को पसंद करता है, जिसके अंदर ऊर्जा शक्ति है, निश्चित रूप से वो सफल होगा। और ऐसी शुभकामनाएं मैं हमेशा देता हूं। सिर्फ इसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। सबसे पहले मैं आपसे आज बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे साथियों ने कहा कि आप अपनी कहानी भी बताइए, अपने बारे में बताइए। निश्चित रूप से बताऊंगा। आज मैं भारत के युवा साथियों के लिए, विशेष रूप से बीमा अभिकर्ता साथियों के लिए गांव-गांव, शहर-शहर जाऊंगा। हर बीमा अभिकर्ता साथी को मजबूत बनाऊंगा, उसके आधार को और बड़ा बनाऊंगा। संकल्प लिया है बीमा अभिकर्ताओं के लिए, काम के लिए, बीमा अभिकर्ताओं के काम के लिए। इस संकल्प को हमेशा मैं निभाऊंगा। मैं आदित्य सिंह राजावत बीमा अभिकर्ता साथियों, युवा साथियों और उस हर व्यवसायी के लिए काम करता हूं जो निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं। आज का वीडियो बहुत खास होगा, क्योंकि आज का वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे संघर्ष की कहानी, कैसे कैसे मैं जिंदगी में आगे बढ़ा हूं, किस तरीके से मैंने तकलीफों को झेला है और आज मैं किस पोजीशन पे हूं, जिससे आपको ये समझना चाहिए कि जिंदगी में संघर्ष जो है ना, कभी खत्म नहीं होते, लाइफ में हमेशा ही चलते रहते। लेकिन इससे पहले कुछ लाइन्स आपके लिए। हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। लेकिन शर्त तो ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गांव, हर नगर, हर मोहल्ले में, हर सड़क, हर गांव, हर नगर, हर मोहल्ले में जोश और जुनून के साथ तेरी बात चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं मेरा मकसद, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। भारत के हर उस साथी को जो मुझे पसंद करता है, मेरे वीडियो के माध्यम से नई ऊर्जा शक्ति लेके आगे बढ़ता है, उसको मैं वंदन, अभिनंदन कहता हूं। और ये कहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो सिर्फ अपने तक रखने नहीं है, क्योंकि हम सभी मिलके अपने राष्ट्र के हर उस साथी को मजबूत बनाएंगे, उसके मनोबल को बढ़ाएंगे, जो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में या परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। 1997 में मैं ग्वालियर आया। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। यूपी और एमपी को मिला के, बुंदेलखंड के कुछ जिलों को मिला के बुंदेलखंड कहा जाता। वहां के एक छोटे से गांव का मैं रहने वाला हूं। और 1997 में 12th करने के बाद मैं ग्वालियर आया। ये मन में सपना था कि बड़े शहर में जा रहा हूं, वहां पे बड़े लोगों के साथ, जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, उनके साथ मेरा कंपटीशन होगा। पता नहीं, आपकी तरह जब आप युवा होते हैं, आपकी तरह मन में जो डर था, मेरे मन में भी था कि शायद अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ग्वालियर आया। 1997 में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट हो गई 2000 में। और इस दरमियान मेरे एक जो चाचा जी लगते हैं, बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में रहते थे, उनके साथ में रहता था, क्योंकि मेरे पास ग्वालियर में रहने के लिए कोई जरिया नहीं था, कोई मकान नहीं था, कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जिसकी वजह से मैं रह सकूं। तो लगातार 40 किलोमीटर आना, डेली जाना। लेकिन चाचा जी ने मुझे बहुत मदद की। मुझे लगता है इन 3 सालों में मैं उनका जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा, जिस तरीके से वो मुझे परिवार के एक सदस्य के तरीके से सबसे ज्यादा मान देते थे। लेकिन इसके बाद 2000 में मैं ग्वालियर शिफ्ट हुआ और एक छोटे से कमरे में हम 6 साथी रहते थे। एक बेड था जिसमें से हम 6 दोस्त रहते थे, जिसमें अशोक द्विवेदी, अमित सिंह, छोटे और ऐसे बहुत लल्लन, कई सारे लोग हम मिलके रहते थे। एक रूम, एक बेड में गुजारा चलाते थे। 300 रुपए का वो रूम था। जब मैं बीएससी कर रहा था, तभी मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि पूरे टाइम पढ़ते हो क्या? मैंने कहा नहीं, पूरे टाइम तो नहीं पढ़ता हूं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, LIC के एजेंट बन जाओ। और 2000 में विमल सरदाना जी जो ग्वालियर में हैं,
LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर, अभी हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय वो LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर थे। उन्होंने मेरी वो रसीद कटवा के मुझे एजेंसी दी और LIC का बीमा अभिकर्ता बन तो गया मैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीमा की पॉलिसी यहाँ होंगी कैसी, क्योंकि उस शहर में मुझे कोई जानता नहीं था, उस शहर में मुझे कोई मानता नहीं था, उस शहर में मेरा किसी से कोई नाता नहीं था। तो बहुत भटकने के बाद, बहुत घरों के दरवाजे नॉक करने के बाद मुझे किसी ने भी पॉलिसी दी नहीं। मैं पूरी तरह से फेल हो रहा था, I was failing। और मैं आप सभी से बार बार कहता हूं, जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में अपने लक्ष्य को जुगनू, क्योंकि वो रोशनी के मोहताज नहीं होते। और इसके बाद हमारी जो मकान मालकिन थी, उन्होंने आशीर्वाद देते हुए एक क्वार्टरली पॉलिसी 75-20 832 रुपए का उसका प्रीमियम था, जिसमें मुझे 130 या 132 रुपए का कमीशन, पहला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ऊर्जा शक्ति उस दिन मुझे प्राप्त हुई कि मेरा पहला खुद की कमाई का वो चेक आया था। ये क्रम आगे चलता रहा। अब मेरे पास ग्वालियर में कोई मार्केट नहीं था, तो मैंने टेकनपुर को अपना बेस बनाया। ग्वालियर से 32 से 40 किलोमीटर टेकनपुर है, जो मैं डेली जाता था। सुबह 4 बजे उठने के बाद टेकनपुर की तरफ बढ़ता था, 6-7 बजे वहां पहुंचने के बाद लोगों से मिलता था, वापस आता था, फिर शाम को जाता था, वापस आता था। ये क्रम लगातार 3 साल तक चलता रहा। मैं बीमा अभिकर्ता के रूप में LIC में काम करता रहा। जैसे तैसे मैंने 5 साल पूरे किए। लॉ इस दरमियान मैंने किया, क्योंकि मुझे लग रहा था BSc करने के बाद कुछ होगा नहीं। लेकिन जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि इस शहर में मुझे कोई सपोर्ट करेगा नहीं, इस शहर में मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आता हुआ मुझे दिख नहीं रहा। इसलिए मैं नौकरी की तलाश में था। और विमल सरदाना जी, जो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर थे, उनकी एक फैक्ट्री थी पिंटो पार्क में। उन्होंने अपनी फैक्ट्री में मुझे सुपरवाइजर के रूप में काम दिया। ये बात कहीं पे भी 2002 के आसपास की है। मैं सुपरवाइजर बना, 3000 रुपए की मेरी पगार थी और लगभग 17 से 18 घंटे में काम करता था। उस फैक्ट्री में नाइट की कोई शिफ्ट नहीं थी, रात में कभी वो फैक्ट्री चली नहीं थी। मेरे कार्यकाल के दरमियान हमने नाइट की शिफ्ट चालू की और वहां से 200 250 किलोमीटर दूर तक मोटरसाइकिल से मैं रिकवरी के लिए जाता था। तो आई वॉज लुकिंग सुपरवाइजर, उस प्रोडक्शन को भी कराता था, जो रिकवरी होती थी उसको भी लाता था, माल की सप्लाई की भी जिम्मेदारी थी। मैं सारा काम उस फैक्ट्री का संभालता था, लेबर का मैनेजमेंट से लेके हर चीज संभालता था। बहुत तकलीफ का समय था। 3000 रुपए, 1500 रुपए पेट्रोल में चले जाते थे, 1500 बचते थे। लेकिन इसके बाद भी ऐसा लगता था कि मैं तो राजा हूं, आई एम द किंग, आई एम द किंग। सफर चलता रहा, 18-19 घंटे तक काम करने की ये जो आदत लगी, वहां से ये जो आदत लगी, इसके लिए मैं सरदाना जी का बहुत आभारी हूं। और उसके बाद राजवीर सिंह जो है टेकनपुर से, उन्होंने मेरी मदद की, मेरी पढ़ाई के खर्चों में बहुत मदद की। मेरे हर उस खर्चे में जहां पे मुझे लगता था मुझे इस चीज की जरूरत है, वो आगे से आगे करते थे। मुझे ऐसा लगने लगा कि यहाँ इस शहर में कुछ लोग हैं जो मेरा सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ ही क्रम चलता रहा। मैंने लॉ कर लिया। लॉ करने के बाद मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि फैक्ट्री में काम करता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे ऐसा लगता था कि एक ना एक दिन मैं इस फैक्ट्री का मालिक जरूर बन जाऊंगा। इसका नहीं बनूंगा तो कोई और फैक्ट्री का मालिक बनूंगा और इस काम को मैं आगे लेके जाऊंगा। लेकिन तभी एक दिन अचानक सरदाना जी ने मुझे घर बुलाया, क्योंकि मैं अग्रेसिवली काम कर रहा था, मैं बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। और जब आप तेजी के साथ बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी टांग खींचते हैं, आपको नीचा गिराते हैं। एक दिन उन्होंने घर बुलाया और उन्होंने कहा कि आदित्य, अब आपकी जरूरत नहीं है। दैट वॉज द एंड, दैट वॉज द एंड। उन्होंने कहा आपकी आदि जरूरत नहीं। मैं फूट फूट के उनके सामने रोया और मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की थी। लेकिन घर से निकलते समय उनकी पत्नी भाभी जी के जब मैंने चरण छुए तो उन्होंने मुझसे कहा कि आदित्य, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये क्रम वहां से छूटा। कई दिनों तक मैंने खाना नहीं खाया, कई दिनों तक मैं बहुत तकलीफ में था, परेशान था। लेकिन इसके बाद जिंदगी फिर से बैक बाउंस करती है और मैं फिर से अपना LIC का जो काम था वो करने लगा। चूंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाना है। लेकिन एक दिन मैंने रियलाइज किया, मैं बाकी फैक्ट्रियों के साथ पाइप के जो उनका जो प्रोडक्शन था उसको मैनेज करने लगा, वहां से मैं इनकम को बढ़ाने लगा। लेकिन एक दिन काम करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी में छोटा बन जाओगे, छोटा बन जाओगे अगर ये छोटे छोटे काम करोगे। अगर मेरा एजुकेशन का लेवल मैं नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं सिर्फ यहीं पे घिसट पिसट के रह जाऊंगा। तो मैंने MBA करने की सोची और MBA में एडमिशन लेने के बाद मेरे पास फीस नहीं थी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सबसे पहले अरुणा माथुर जी का, जिन्होंने मेरी MBA की फीस भरी, मेरे बहुत सारे सेमेस्टर में मेरा सहयोग किया और मेरे
प्रिय मित्र संतोष झांसी से जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने मेरे बहुत सारे सेमेस्टर्स की फीस भरी। संतोष ने मेरी बहुत मदद की। शायद ये लोग अगर मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं होते तो मैं किसी भी सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आज जहां पे भी खड़ा हूं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। शैली भैया, जिन्हें मैं शैली शर्मा जी कहता हूं, उन्होंने मेरी लाइफ में एक बड़े भाई के रूप में, राजवीर सिंह ने बड़े भाई के रूप में, संतोष ने एक मित्र के रूप में बहुत मदद मुझे की है। शायद मेरी जिंदगी के सबसे मजबूत पिलर्स में से ये लोग रहे। इसके बाद ये क्रम आगे बढ़ा। मैं 2005 में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एमबीए के बीच के दरमियान ही मुझे जॉब, पैसे की बहुत आवश्यकता थी, जॉब की बहुत जरूरत थी और मुझे असिस्टेंट सेल्स मैनेजर की जॉब मिली और मैं उसमें लग गया। और रात दिन सुबह 4 से लेके रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक, जब तक मैं काम कर सकता था तब तक मैं करने लगा। और धीरे धीरे मैं उस कंपनी में नेशनल टॉपर की रैंकिंग पे पहुंच गया और लगातार 5 साल तक काम करने के बाद आईएनजी एक्सीलेंस अवार्ड और जितने भी अवार्ड होते हैं सब मुझे मिले, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि कुछ भी हो जाए, इस शहर में आया हूं तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये जो जुनून था ना, ये जुनून जो था, सिरफिरे ही इतिहास लिखते हैं, सिरफिरे ही इतिहास लिखते हैं। समझदार तो सिर्फ इतिहास पढ़ा करते हैं। 2010 तक फर्श से अर्श तक पहुंच गया, मैं एक बड़ी पोजीशन पे पहुंच गया। उसके बाद पिताजी की तबीयत अचानक खराब हुई और 2010 में मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो पिताजी की सेवा करूं या फिर मैं उस जॉब में आगे बढ़ता जाऊं। एंड आई हैव डिसाइडेड टू लीव, आई डिसाइडेड टू क्विट। उस समय मैंने छोड़ दी वो कंपनी छोड़ने के बाद मैं पिताजी के साथ रहने लगा और धीरे धीरे प्रॉपर्टी के ब्रोकर के रूप में मैं काम करने लगा। और 1 साल के में मुझे आदर्श सिंह कुशवाहा जी के माध्यम से बहुत सारा काम मिला और मैं 1 साल में प्रॉपर्टी के बिजनेस में बहुत आगे निकल गया। उनसे बहुत सारी लर्निंग ली, जिंदगी के बहुत सारे लेसन्स उन्होंने मुझे सिखाए। मैं उनका हृदय से बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत वैल्यू एड किया। इसके बाद मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स में हम 4 पार्टनर थे, चारों का साथ में संयोजन हुआ और मैंने सेल्स का काम शुरू किया और अपने एक कंपनी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। अपनी खुद की कंपनी बनाई जिसमें 4 डायरेक्टर थे। चारों डायरेक्टर का संयोजन बहुत मजबूत था और हमने बहुत स्पीड में कई सारे प्रोजेक्ट किए। लेकिन 2014 में मेरे साथ एक हादसा हुआ जिसमें कोई एक हाथ लगा के बैठा था कि आदित्य सिंह को खत्म कर देंगे। जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, जब आप आगे जाते हो, मेरा बॉस हमेशा कहते थे सोमदी मुखर्जी कि आदित्य जब आगे जाओगे तो जो लोग आपके नीचे होंगे वो आपकी टांग निश्चित रूप से खींचेंगे। आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप उनसे ऊपर निकल जाओ। और मुझ में शायद वो क्षमता नहीं थी क्योंकि कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था। जोश के साथ होश होना बहुत आवश्यक होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और जोश तो था लेकिन होश नहीं था। 2014 में उस हादसे ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। एक रेनाउंड होटल में मुझे बुलाया गया, मेरी चाय में कुछ मिलाया गया और वहां से मेरी जिंदगी खत्म हो गई। 48 घंटे तक मैं हॉस्पिटल में था। मेरा पैसा, मेरी गाड़ी सब लेके चले गए वो। देन द डे मुझे जब होश आया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद कई दिनों के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिंदगी जो है किसी एक पल की भी मोहताज नहीं होती। जिंदगी में किसी भी पल आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए आने वाले कल का कोई भरोसा नहीं। और 18 महीने तक मैं कोई काम कर नहीं पाया क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं रहता था। और इस दरमियान मेरे जो पार्टनर्स थे उन्होंने मुझसे नमस्ते कर ली। जो अच्छी साइडें थी उस किसी ने कहा मुझे ये चाहिए, किसी ने कहा मुझे ये साइड चाहिए, किसी ने कहा मुझे ये साइड चाहिए। इवन मेरा जो सेल्स का कमीशन था वो भी उन्होंने दिया नहीं। इसके बाद भी मैंने उनको नमस्कार किया, उन्हें अभिनंदन दिया, उन्हें शुभकामनाएं दी और मुझे जो बदले में मिला वो कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि एक ऐसी साइड जिसमें उनका कोई रोल नहीं था, वो जंगल वाली साइड में एक जमीन का टुकड़ा मिला जो मुझे किसी और को रजिस्ट्री करना था। ये मेरी कहानी थी। यहाँ ये सफर खत्म नहीं हुआ, तकलीफ का दौर जारी था, तकलीफ का दौर जारी था। मैं परेशानी से गुजर रहा था, मेरे पास कोई काम नहीं था और अचानक एक दिन किसी ने आके कहा कि 50% का पार्टनर मैं आपको बनाना चाहता हूँ, मेरे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाओ। मैंने उनको मना किया कि मैं आपके प्रोजेक्ट में काम करना नहीं चाहता हूँ। ये 2015 की बात है। लेकिन इसके बाद भी जब बहुत मुझे कन्विंस किया कि आदित्य आप काम करिए, तो मैं उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। और जैसे ही मैंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया तो 6 महीने में उन महोदय ने अपना प्रोजेक्ट से पैसा निकाला अचानक एक दिन और बाहर निकल गए। मैं उस प्रोजेक्ट में फंस गया। तभी पिताजी की तबीयत फिर से खराब हुई। इसके बाद मैं दिल्ली, गुड़गांव, वेदांता, गंगाराम, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गया। किसी ने मुझे बोला, मेरे एक दोस्त ने, कि आप मुंबई आ जाओ। मुंबई आया और मुंबई में मेरे पिताजी नहीं रहे। इसके बाद मैं लगभग 6 से 8 महीने तक काम नहीं कर पाया। इसके बाद मुझे लगा कि अब प्रॉपर्टी के व्यवसाय में अगर मैं काम करूंगा तो बहुत लोग धमका रहे थे, बहुत लोग परेशान कर रहे थे, बहुत लोग प्रताड़ित कर रहे थे, बहुत लोग अंदर से तकलीफ दे रहे थे। मानसिक तनाव, स्वाभिमान को चोट, जमीर को चोट, हर तरीके से मुझे परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा था। और मैंने डिसाइड किया
कि संघर्ष का ये मैदान छोड़ के तो नहीं भाग सकता, आई कैन नॉट डू दिस सुसाइड, कायरों का काम शायद नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अपने और अपने परिवार के सर्वाइवल के लिए शायद मुझे ये शहर सूट नहीं करता, शायद अब इस शहर के लायक मैं बचा नहीं हूं, और मैं वो शहर छोड़ के गुजरात आया। और उसके बाद मैंने फिर से अपना बैक टू पवेलियन इंश्योरेंस का काम शुरू किया, और आज आप सभी के बीच में भारत के उन सभी युवा साथियों को, सभी बीमा अभिकर्ता साथियों को मैं प्रेरित करता हूं, मोटिवेट करता हूं, और मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं, क्योंकि 20 साल का ये सफर जो संघर्ष से भरा था वो आज भी जारी है। ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब टूटने लगे हौसला, जब टूटने लगे हौसला, तो याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। मेरी ओर से ग्वालियर के उस सभी साथियों को जिन्होंने मेरी लाइफ में वैल्यू एड किया, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अगर मुझे जिंदगी में वो परेशानियां नहीं मिली होती, अगर मुझे जिंदगी में वो टूटने को नहीं मिला होता, और आज भी जो लोग मुझे लूटते, घसीटते, ब्लैकमेल करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे हर मंच पे गिराने की कोशिश करते हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बिकॉज आपकी सोच जैसी होगी वो कहीं ना कहीं आपको वापस इस जिंदगी में जरूर मिलेगा। मैं आप सभी साथियों को जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं हृदय से बात कहना चाहता हूं, जैसी होगी सोच, जैसे होंगे आपके विचार, वैसे होंगे आपके आचार, और जैसे होंगे आचार, आचार का मतलब एक्शन, वैसा ही होगा आपका प्रचार, और जैसा होगा प्रचार वैसा होगा आपका व्यापार। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके आचार से लेके आपके व्यापार तक का जो सफर है मैंने सहा। मुझे कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था, लेकिन इसके बाद भी जैसे तैसे जो कर सकता था मैं करता हूं, क्योंकि भारत का हर वो साथी जो बैक बाउंस करने की क्षमताएं रखता है। 2017 में मैंने यूट्यूब का सफर, लगभग 18 में यूट्यूब का सफर शुरू किया, और भारत के बीमा अभिकर्ता साथियों को अपने 20 वर्षों का एक्सपीरियंस देने की मैंने शुरुआत की, और मुझे लगा कि लोग जो मुझे सुनते हैं उनके अंदर कुछ नई एनर्जी आती है, तो मैंने ये वीडियो का क्रम बढ़ाया। पहले साल 101 लोगों ने एमडीआरटी किया, दूसरे साल 251 लोगों ने एमडीआरटी किया, और ये मेरा तीसरा साल है। पूर्ण उम्मीद करता हूं कि हम ये 251 का आंकड़ा इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि भारत का अब वो साथी विश्वास करने लगा, उसको लगने लगा है कि वीडियो के माध्यम से ही हर प्रकार से आदित्य सिंह राजावत मेरे साथ खड़े, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं मैं आपके साथ खड़ा हूं। टूटने लगे जब हौसला, तो याद रखना जिंदगी में वही आगे जाता है जो मेहनत करता है। आज मैं किस मुकाम पे, मुझे नहीं पता कि मैं सफल हूं या असफल हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जिन्होंने भी मुझे असफल बनाने में मदद की है उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे इस पूरे सफर में शिल्पी सिंह ने मेरा बहुत साथ दिया, हर मंजिल पे शिल्पी ने मेरा सपोर्ट किया, और मैं उनका बहुत आभारी हूं। और हर वो शख्स जिसने मुझे आगे बढ़ाने में, मेरा मनोबल बढ़ाने में, मुझे साहस दिलाने में मुझे ताकत दी, मैं उन सभी का बहुत आभारी हूं। और आप सभी का भी बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे लाइक किया। आप मेरे बारे में जानना चाहते थे मैं क्या हूं, मैंने आपको बताया। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, मेरी तरह आपका संघर्ष भी भरा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं YouTube के माध्यम से पूरा देश और वो लोग जो टूट रहे हैं इस समय, वो आपकी सफलता की कहानी या आपकी असफलता की कहानी देखें, तो आप मुझे जरूर लिखिए, मैं आपकी उस कहानी को भी लेके आऊंगा जैसे आज मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ, जो तकलीफें मैंने झेली, जो दर्द मैंने झेला, भारत के किसी युवा साथी को, किसी और को झेलना पड़े। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम इस राष्ट्र में बहुत सारी अच्छी चीजों को भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी तकलीफ भरी चीजें भी हैं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो और अकेले हो तो हर कोई कुचलता है, आपको हर कोई दबाता है, हर कोई आपको गिराता है, और कई बार आप इस लायक नहीं होते कि आप उनका सामना कर सको, तो आपको अपना रास्ता बदलना पड़ता है। मैंने अपना रास्ता बदला बिकॉज मैं उनका सामना नहीं कर सकता था। मैं वो गुंडा मवालियों की तरह उनके साथ खड़ा होकर उनका विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उनका आभार व्यक्त किया, अभिनंदन किया। मेरी ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी में वो सारे लोग जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने मुझे गिराया, जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, जिन्होंने मुझे मानसिक रूप से परेशान किया, जिन्होंने मुझे हृदय से तोड़ के इस लायक बनाया कि आज मैं फिर से आपके बीच खड़ा हूँ और आप सभी को प्रेरित करता हूँ, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। साथियों, मैं आप सभी का भी बहुत आभारी हूँ जो आप मुझे लगातार सुनते हैं, मुझे लगातार देते हैं। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। आज मैं भारत के हर उस साथी के लिए, हर उस युवा साथी के लिए काम करता हूँ जिसको लगता है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और निश्चित रूप से मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से, मेरे यूट्यूब के कार्यक्रम के माध्यम से आपकी जिंदगी में जो भी मैं वैल्यू एड करता हूँ उसका पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में एक ही बात कहूंगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अगर आपकी ड्रीम्स में ताकत है तो एक ना एक दिन आप अपने लक्ष्य की तरफ जरूर पहुंचेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लिखें, अपने कमेंट्स लिखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हृदय से मेरी बात
आपने सुनी, इसके लिए मैं आपका पुनः बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।